ये कहानी एक गांव की है जहां कई सालों से बारिश नहीं हुई थी। अकाल पड़ चुका था, गांव की नदियां सूख गई थी और खाने के लिए खेतों में अनाज नहीं उग रहा था। इस वजह से उस गांव के लोग उस गांव को छोड़कर जा रहे थे, पर एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाना चाह रहा था। फिर लोगों ने उसे समझाया, तुम यहाँ क्या करोगे? यहाँ तो ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है, तुम हमारे साथ चलो। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं इस गाँव को छोड़कर नहीं जाऊँगा। इस गाँव में मेरी ज़िंदगी बीती है, इस गाँव में मैंने अपना बचपन गुज़ारा है, मैं इस गाँव को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तो उन लोगों ने सोचा, हम गाँव के मुखिया को बुलाकर लाते हैं, शायद उनकी बात मान ले। फिर मुखिया वहाँ आया, उसने भी उन्हें समझाया, हमारे साथ चलो, यहाँ अब कुछ नहीं रखा है। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें वही जवाब दिया जो उन लोगों को दिया था। तो मुखिया सोचने लगा, ये बूढ़ा पागल हो गया है। फिर वहाँ से चल पड़ा और सारे गाँव के लोग भी। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं गया और रोज़ ऊपर वाले से प्रार्थना करता रहता था कि इस गाँव में बारिश हो जाए और ये गांव फिर से हरा भरा हो जाए। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर बारिश नहीं हो रही थी और वो रोज़ दूसरे गांव जाता था अपने लिए खाना और पीने के लिए पानी लेने। इतनी मुश्किलों के बाद भी वो उस गांव को छोड़कर नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन बारिश ज़रूर होगी। और वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। और एक दिन शाम के वक्त बारिश शुरू हो गई और बारिश 5 दिन लगातार पड़ती रही, जिससे उस गाँव की नदियाँ भर गई और वो गाँव फिर से हरा भरा हो गया। और जो लोग गाँव छोड़कर गए थे, वो फिर से आ गए और खुशी खुशी फिर से उस गाँव में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जिस भी चीज़ ने हमेशा हमारा साथ दिया हो, चाहे वो इंसान हो या कोई भी चीज़, हमें हमेशा उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए। और खुद पर विश्वास रखो और ऊपर वाले पर भरोसा, तो तुम्हारे साथ सब सही होगा।